हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। आज हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल इन सी। सी के अंदर फ्लो कंट्रोल क्या क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में लूप पढ़ेंगे, फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिर स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर गो टू स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं इफ़ एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है कि अपने को अगर कोई भी कंडीशन बनानी पड़ती है कोड के अंदर तो हम इफ़ एल्स इफ़ यूज लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन ये होगी कि मान लो अपने पास एक पेन है। ठीक है, वो 5 रुपए का पेन है, तो अपने को परचेज करने के लिए 5 रुपए होने चाहिए। इफ़ वी हैव 5 रुपीज़ देन वी कैन परचेज, मतलब कि अपने पास अगर 5 रुपए होंगे तभी वो अपन पेन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इफ़ स्टेटमेंट, मतलब कि आपके पास अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही आप इस कोड के अंदर जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। मान लो 5 रुपीज़ हैं अपने पास, इक्वल टू इक्वल टू पेन, मतलब कि अगर 5 रुपए होंगे तभी अपन पेन खरीद कर सकते हैं। देन परचेज पेन। ठीक है, अगर हमारे पास 5 रुपए होंगे तभी मैं पेन परचेज कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। ये हो गया अपना इफ़ कंडीशन। ठीक है, फिर आता है इफ़ और एल्स। ये अपन ये पढ़ते हैं पहले। तो अगर अपने पास 5 रुपए होते हैं तब तो अपन ये पेन परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज अगर अपने पास 5 रुपए नहीं होंगे तो अपन पेन नहीं परचेज कर सकते। ठीक है, अगर 5 रुपए नहीं है तो अपन क्या करेंगे कि परचेज कर लेंगे पेंसिल। ठीक है दोस्तों, अगर अपने पास 5 रुपए नहीं है तो अपन पेंसिल परचेज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया इफ़ एल्स कंडीशन, मतलब कि अपने पास अगर ये चीज़ मिलती है तब तो ये होगा, अगर अपने पास 5 रुपए हैं तब तो पेन, अदरवाइज ये, मतलब इफ़ एल्स ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो अपन एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इफ़ एल्स का, फिर आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना इफ़ एल्स इफ और एल्स का पूरा प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको इफ़ एल्स इफ और समझा देता हूँ। ठीक है, अब मान लो जैसे अपने पास 5 रुपए थे तो अपन ने क्या किया, पेन परचेज कर सकते हैं। एल्स इफ अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो उसमें से आप 3 रुपए की पेंसिल परचेज कर सकते हो। एल्स इफ मतलब इफ 3 रुपए हैं अपने पास तो अपन उसके साथ पेंसिल ले सकते हैं, 3 रुपए से पेंसिल ले सकते हैं। अगर 3 रुपए नहीं बचे अपने पास तो अपन ये एल्स में एल्स अपन इसके अंदर अपने पास 1 रुपए है तो 1 रुपए में हम कुछ और चीज़ ले सकते हैं, मतलब कि इफ़ एल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन अपने को नहीं मिलती हैं तो लास्ट में जो कंडीशन है वो तो ऑलवेज ट्रू होगी ही होगी, अगर आपने एल्स स्टेटमेंट अपने कोड में डाला है तो। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं एक छोटे से प्रोग्राम में। ठीक है, अब क्या कर रखा है, इसमें दो इंटीजर नंबर ले रखे हैं अपन ने, यूजर से इनपुट करवाता है दो इंटीजर नंबर। ठीक है, पहले अगर नंबर 1 और 2 अगर इक्वल हैं, मतलब इफ कंडीशन में हमने चेक करवाया नंबर 1 इक्वल टू 2 है, मतलब कि अपन ने डाला 3, तो 3 और नंबर डाला 1 में और 3 ही नंबर डाला 2 में। तो अगर 3 इक्वल टू है, इक्वल टू 3 है तब तो इसमें आ जाएगा, अगर अपने दोनों सेम डाली हैं तब तो इसमें आ जाएगा। अगर सेम नहीं डाली तो अपनी क्या कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ ये वाली कंडीशन चेक करेगा। इसमें क्या करेगा कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अगर अपना नंबर 1 है, मान लो अपन नंबर 1 4 डाल दिया, तब वो क्या करेगा कि इसके अंदर नंबर 2 3 डाला है तो वो इसमें आएगा। अदरवाइज क्या करेगा, एल्स स्टेटमेंट में नंबर को नंबर दिखा देगा कि भैया
ये जो तीन नंबर 1 है वो लेस देन है नंबर 2 से। ठीक है, अपन इसको रन करके देखते हैं एक बार, आपको अच्छा समझ में आएगा इससे। ये मांग रहा है मेरे से इंटर टू इंटीजर, मैंने डाला पहले 5, ठीक है, दूसरा मैंने डाला 6, तो ये क्या बोलेगा, रिजल्ट 5 लेस देन 6, मतलब अपना इस कंडीशन के अंदर आया एल्स इफ वाली में। ठीक है, वो इसलिए आया, सॉरी एल्स वाली में आया कि 5 है वो लेस देन है 6 से, मतलब एल्स ये हो गया। अगर मैं डालता इसमें, एक बार दोबारा रन करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक, अब वो मैं डाल रहा हूं इसमें 8 और 6, तो अपना क्या होगा, 8 ग्रेटर देन 6, वो एल्स इफ वाली कंडीशन में गया। पहले इसने चेक किया नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 है, तो वो नहीं है। फिर इसमें चेक किया इसने कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है क्या, वो है, क्योंकि 8 नंबर 1 है और नंबर 2 6 है, तो वो 8 नंबर है वो बड़ा होता 6 से, तो इस एल्स इफ के अंदर चला गया। ठीक है, तो पहला आउटपुट तो अपना इसके एल्स वाली कंडीशन में गया था, दूसरा आउटपुट गया है अपना एल्स इफ वाली कंडीशन में। एक बार वापिस से चला के दिखाते हैं। अब वो मांग रहा है, मैंने 5 डाला, सॉरी मैंने पहले इनपुट डाला 5, दूसरा मैंने 5 डाला, तो 5 इक्वल टू 5, तो वो इफ वाली कंडीशन में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अपन चलते हैं अब दूसरे लूप में। ठीक है दोस्तों, अब लूप क्या होता है दोस्तों, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप होती है, बस लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप सेम रहता है, किसी में सिंटेक्स चेंजेस होते हैं, बाकी लगभग सेम रहते हैं। तो सी के अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर भी लूप होते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि लूप कितने प्रकार के होते हैं। लूप 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। बेसिकली अपन फॉर लूप यूज लेते हैं नॉर्मली, बाकी कई कई केस में वाइल और डू वाइल भी यूज लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना फॉर लूप। ठीक है दोस्तों, तो फॉर लूप कैसे काम करता है, मान लो अपन ने कोई इनपुट किया, ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने फॉर लूप लगाया इंट आई इक्वल्स टू 0 कोमा आई लेस देन 5 कोमा आई प्लस प्लस, मतलब कि वो अपना 5 से ज़्यादा, आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 से मतलब 4 तक रहेगी, 0 से 4 तक। ठीक है, जो 0 पहले चेक करेगा कि अपनी कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, आई की वैल्यू 0 हुई तो ट्रू हुई, तो ट्रू हुई तो वो अपने पास नीचे आएगा, लूप की बॉडी है उसके अंदर आएगा, फिर उसके बाद में जितना भी अपन ने कोडिंग कर रखी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस इसी के ऊपर घूम के यहाँ आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रखी है अपन ने, तो आई की वैल्यू 0 के बाद 1 हो गई, 1 होने के बाद वापस कंटिन्यू यही लूप चलता रहेगा। जैसे ही 5 आएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस लूप के अंदर वाले कोड को, क्योंकि वो एग्जिट हो जाएगा, अपन ने आई लेस देन 5 कर रखा है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो फॉल्स होते ही अपने पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करवाई है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को प्रिंट क्या करना है, 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, कोई आपसे बोले कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कैसे करोगे, तो उसके लिए अपने को फॉर लूप की यूज लेना पड़ेगा। तो मैंने आई की वैल्यू स्टार्ट करी है 1 से, ठीक है, 1 से और लेस देन 11, मतलब कि जैसे ही 11 होगा तो ये अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अपने को रिटर्न कर देगा यहाँ से, 10 तक इसके वैल्यू चलेगी। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो वैल्यू आई की है, जैसे 1 है तो 1 हुआ, उसके बाद में जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद वापिस इस अपनी लूप के ऊपर जाता है, तो वो इंक्रीमेंट कर देता है इस वैल्यू को। आई प्लस प्लस मतलब कि एक वैल्यू उसने प्लस कर दी है, तो जब नेक्स्ट टाइम लूप आएगा तब अपनी वैल्यू मिलेगी अपने को 2, फिर नेक्स्ट टाइम अगर और आएगा 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये अपना क्या है कि अपने को 10 तक प्रिंट करवा देगा। ठीक है दोस्तों, चलो प्रिंट करके देखते हैं अपन कि क्या आउटपुट आता है अपना। देखो ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने पास 10 तक ये आउटपुट आ गया, प्रिंट करवा दिया इसने। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन यहाँ पे करवा देते, यहाँ पे अब आप सोचोगे यहाँ 10 क्यों नहीं किया, अगर 10 कर देते तो अपने को यहाँ से 0 से स्टार्ट करना पड़ता।
अपने को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, तब आप यहाँ पे 10 कर सकते थे। क्योंकि जीरो से स्टार्ट करोगे तो वो जीरो से ही चलेगा, यहाँ प्रिंट जीरो नहीं करेगा क्योंकि ये आई की सॉरी जीरो प्रिंट करेगा यहाँ पे, तो इसलिए अपन यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए अपने को अगर यहाँ से बोलता जीरो से और 9 तक प्रिंट करवाना होता तो अपन इसके अंदर ये यूज ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 9 तक हो गया। अगर इसलिए अपन ने 1 से 10 तक का प्रिंट करवा रहे हैं तो अपने को 1 से 11 तक नहीं जाना, मतलब कि ग्रेटर देन हो 11 की वैल्यू, आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो 11 से। ठीक है, तो ये हो गया 10 तक प्रिंट करवाने का अपना फोर लूप का। फोर लूप कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। पहले आई अपन ने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, आई इंटीजर की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है और वो 10 तक चलेगी। जैसे 1 आया तो यहाँ अपना यहाँ आएगा, यहाँ के आके अपने को प्रिंट कर देगा, फिर वापस लूप घूमेगा। लूप एक प्रकार से वो सर्किल बना देता है कि भाई 1 से स्टार्ट करके 10 तक अपने को चलते रहना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना फोर लूप। फिर आता है अपना वाइल लूप। वाइल लूप में क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन होती है अपनी, जो भी अपन ने इनपुट डाला है, जो भी अपन कंडीशन चेक करवा रहे हैं, अगर वो ट्रू मिलती है तब तो वाइल लूप के अंदर जो कुछ लिखा हुआ वो काम करेगा, अदरवाइज वो अपने को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब एक प्रोग्राम देखते हैं वाइल लूप का। ठीक है, अपने को क्या करना है दोस्तों, 1 to 5 तक अपने को प्रिंट करवाना है। ठीक है, आई की वैल्यू अपन ने क्या रखी है 1, यहाँ पे अपन ने आई की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पे 1 रखी है। ये वाइल का स्टेटमेंट होता है, वाइल, उसके बाद में ब्रेसेस स्टार्ट कर दी, स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किए, क्लोज कर दिए। उसके अंदर अपने को जो भी अपने को कोड करना है वो अपन इसके अंदर लिखेंगे। अब अपने को प्रिंट करवाना है 1 to 5 तक। 1 to 5 प्रिंट करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक लूप चलाना पड़ेगा, वाइल लूप, आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि जब तक आई की वैल्यू 5 या 5 से कम रहेगी तब तक वो वाइल लूप चलता रहेगा, वो उसके बाद में अपने को एग्जिट कर देगा। ठीक है, अब 5 किया यहाँ पे तो 5 तो कर दिया। अब चलते हैं अपन एग्जीक्यूट करवा के दिखाते हैं कोड को। ठीक है दोस्तों, अब कोड एग्जीक्यूट हो गया है, समझ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा एक नई टर्मिनल से खोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 अपने को ये 5 प्रिंट करवा दिए उसने। ठीक है दोस्तों, तो वाइल लूप क्या करता है, वो ही काम है उसका। इसके अंदर आप नीचे ये जो इंक्रीमेंट कर रखी वैल्यू, इसको इंक्रीमेंट करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये 1 1 1 5 टाइम प्रिंट करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करता हूँ तो ये क्या करेगा, 1 1 1 1 प्रिंट करवा देगा। देखो ये 1 1 1 1 प्रिंट करवा दिया, वो इनफाइनाइट लूप तक चला दिया, क्योंकि इसके अंदर अपने को ये कंडीशन ये मिली ही नहीं है, हर बार प्रिंट करवाता गया कि आई की वैल्यू है 1 है तो ये हमेशा ही 5 5 5 से कम 5 से कम ही है, क्योंकि 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप अपने को चला देगा। इसलिए अपने को क्या करना पड़ा, यहाँ पे ये आई प्लस प्लस की वैल्यू करके इसको करवाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपना डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कैसे करता है काम कि सेम वाइल की तरह ही है, उसके अंदर अपना जो डू वाइल का कंडीशन है वो ट्रू होने के बाद ये वापस से वैसे ही काम करेगा जैसे उसका काम कर रहा था। डू मतलब कि करना, तो वो करता रहेगा काम जैसे वाइल लूप काम कर रहा था वैसे ही। एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको कैसे काम करता है डू वाइल लूप। ये मेरा डू वाइल लूप का प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि मुझे जब तक आप दो नंबर, जब तक नंबर आप ऐड 0 नहीं करोगे तब तक वो आपको एग्जिट नहीं करेगा। जैसे मान लो इंटर ए नंबर, देखो पहले डू वाइल लूप का स्टेटमेंट का जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पहले डू लिखा, क्या करना है मुझे, वाइल कब तक करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि पहले तो नंबर सम करते रहना है, जब तक कि नंबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो तब तक मुझे करते रहना है। ठीक है, जब तक 0 नहीं आए तब तक मुझे करते रहना, जैसे 0 आ जाएगा तो ये प्रोग्राम को अपने को वहां से बाहर निकाल देगा। देखो एक बार समझते हैं कैसे काम करता है ये।
ये इंटर नंबर मैंने 5 किया, फिर वापस जब तक इंटर नंबर मांगता रहेगा जब तक अपन जीरो नहीं देंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे इनपुट जीरो किया, जैसे इनपुट जीरो किया तो इनका सम कर देगा। यहाँ पे तीनों का सम हो गया अपने पास 17। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगा रखी वाइल में कि भाई जब तक जीरो नहीं आए तब तक आप उनका सम करते रहो, सम करते रह रहा है ये जब तक कि मेरे पास जीरो नहीं आया। जैसे ही जीरो आया मेरे पास, ये यहाँ से एग्जिट हो गया और यहाँ आके मेरे पास जो सम बनता है वो निकाल के अपने को प्रिंट करवा देगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा कि भाई डू का मतलब कि जब तक वाइल लूप में कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये वाला काम चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपने पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि मुझे कोई कंडीशन है, जैसे मान लो कोई लूप चल रहा है उसके अंदर से मुझे को ब्रेक करना है। जैसे व्हाइल लूप चल रहा है, अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो यहाँ से ब्रेक होते ही वो यहाँ आ जाएगा, इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब कि लूप से बाहर आने के लिए मुझे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये मुझे एक प्रोग्राम है, मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक इंटीजर नंबर लिया, ठीक है आई, और एक डबल नंबर लिया, और उसके बाद में उनका सम का एक वेरिएबल ले लिया अपन ने। एक मेरा फोर लूप चलाया है मैंने। तो जैसे ही मैंने क्या किया, एक कंडीशन डाल दी, नंबर है वो लेस देन जीरो हो, मतलब कि माइनस में अगर कोई नंबर डाले तो मुझे वो इसके कंडीशन से बाहर लाके निकाल दे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक बार इसको प्रोग्राम को चलाएंगे कि मैंने कंडीशन क्या लगा रखी कि नंबर है वो नेगेटिव हो तब मुझे वो ब्रेक कर दे इस लूप से। मान लो मैंने 5 डाला तो मुझे ब्रेक नहीं करेगा, नहीं करेगा मुझे ब्रेक। जैसे ही मैंने 5 8 -8 डाल दिया तो मुझे वो सम निकाल के इससे एग्जिट कर देगा, क्योंकि हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि यहाँ जीरो हो तो माइनस में नंबर हो तब मुझे वो वहाँ से एग्जिट कर दे। अगर मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी, मान लो कि भाई मुझे जीरो हो या माइनस में हो तो मुझे यहाँ से ये एग्जिट करवा दे, ब्रेक करवा दे यहाँ से। ठीक है, तो अब वो कैसे काम करेगा, जैसे पहले मैंने माइनस डाला था, अब मैं जीरो डाल के देखूंगा। ठीक है, अब मैंने जीरो इनपुट किया तो ये एग्जिट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी इक्वल टू ये हो। अब मैं डाल दूँ यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 5 हो तभी वो मेरे को एग्जिट करवा दे यहाँ से, मतलब कि ब्रेक कर दे मेरे कोड को। जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 इनपुट किया तो ठीक है, अब देखते हैं क्या काम करता है, कैसे करता है। अब मैंने डाला 8, ठीक है चल रहा है, मैंने डाला 6 चल रहा है। अब जैसे मैंने 5 एंटर किया तो मुझे दोनों का एडिशन करके दे देगा कि लो चलो आपका एडिशन हो गया। आपने इनपुट कंडीशन ऐसी लगा रखी नंबर इक्वल टू 5 हो तो आपका कोड यहाँ से ब्रेक हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा कि जैसे अपन ने ब्रेक किया था तो अपने कोड से वहां से ब्रेक होके एग्जिट हो गया था व्हाइल लूप से, वैसे ही कंटिन्यू क्या करेगा, जो भी जैसे मतलब अपन ने 5 दिया था नंबर लास्ट में, तो 5 जैसे अपन देंगे तो वापिस से व्हाइल लूप चला देगा वो, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा वो। ठीक है, अब अपन आते हैं कंटिन्यू पे। एक प्रोग्राम ये है अपने पास कंटिन्यू का। तो इसके अंदर क्या कर रखा है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर 10 नंबर्स मैक्सिमम, वो 10 नंबर तक मैक्सिमम अपन इसका सम कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने लूप लगा रखी है यहाँ पे 10 नंबर तक इनपुट अपन 10 नंबर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करते ही वो एग्जिट हो जाएगा। पहले बात तो इसने क्या लिखा है कि जो नेगेटिव नंबर होगा तभी ये कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज अपना नंबर 10 तक चलता रहेगा। ठीक है, अब अपना एक बार आउटपुट देखते हैं क्या आता है। जैसे मैंने डाला 5 एंटर 6 5 वापिस डाला, अब मैंने माइनस डाला तो वापिस से ये इस लूप के ऊपर वापिस आ गया। तो अपने पास जैसे 2 नंबर तो अपन इनपुट कर दिए थे, लेकिन वापिस अपने को 10 नंबर और इनपुट करने देगा, क्योंकि अपन ने यहाँ से वापिस कंटिन्यू कर दिया उसको। तो कंटिन्यू करते ही वो वापिस से यहाँ नीचे सब निकाल के वापिस यहाँ इसके ऊपर आ गया। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब हुआ कि यहाँ से कोड निकल के अपना वापिस फॉर लूप के वापिस से स्टार्ट उसने कर दिया। मतलब कि जैसे ये नीचे वाला सम था ना, ये उसने नहीं किया यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपने पास स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है कि अब एक प्रकार से ये
स्विच स्टेटमेंट केस बनते हैं कि भैया अगर अपने पास केस ए है तब तो वो इस ब्लॉक में आए, नहीं तो वो केस बी को चेक करे, अगर केस बी मिलता है तो इसके ऊपर आए, केस सी मिलता है तो इस पर। तो स्विच स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, अपने को प्रोग्रामिंग में लूप की बजाय इसको लगाने में अच्छा रहता है, क्योंकि लूप है वो कंटिन्यूसली चलता है और स्विच स्टेटमेंट में क्या करता है कि उस पर्टिकुलर जो केस है उसको जाके ही वो यूज करता है, वहां से वो फिर अगर अपने को केस मिल जाता है तो वहां से वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये अपना एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है कि सिंपल कैलकुलेटर है इसमें। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या किया कि अपने को प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, डिवाइड करवाना है या मल्टीप्लिकेशन करवाना है, वो अपने को यहाँ अपन ने डिफाइन कर दिया। अब अपने को स्विच ऑपरेशन, अपने को ऑपरेशन करना है तो उसमें अपने पास केस क्या क्या बनेंगे, एक तो एडिशन का केस हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का केस हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन का केस हो गया, एक डिवाइडेशन का केस हो गया। ठीक है, अगर इन चारों केसों में अगर कुछ मिलता है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर देगा कि आपने जो इनपुट डाला है वो सही नहीं डाला है, अपने को एरर दे देगा वो। ठीक है दोस्तों, तो अब चलो एक बार समझते हैं इसको कैसे काम करता है ये। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा एडिशन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पूछ रहा कि इंटर द ऑपरेटर, मैंने कर दिया इसके ऊपर प्लस, एंटर मारा। अब ये टू ऑपरेंड्स यानी कि 5, फिर मैंने डाला 6, ये इसने 5 + 6 = ये कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं वापस से क्या करूँगा कि एक बार इसमें मैं मल्टीप्लाई चला के देखूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई चला के देखते हैं एक बार क्या आता है। अब मैं डाला उसमें भाई मल्टीप्लाई करके दो मुझे, तो उसने क्या किया, कोई पूछा कि क्या करना है आपको मल्टीप्लाई का, तो मैंने मल्टीप्लाई करके एंटर किया। एंटर करने के बाद 2 नंबर मांग रहा है 2, फिर उसके बाद मैंने 3 डाल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 दे दिया। अब एक बार अपन क्या करते हैं, ना तो मल्टीप्लिकेशन देते हैं ना कुछ एडिशन, जो ये 4 तो ऑपरेशंस बता रखे इसके अलावा कुछ देते हैं। जैसे मैंने दे दिया इसके अंदर डॉट दे दिया मैंने, डॉट देते मेरे पास क्या करेगा, नंबर मांगेगा। अब नंबर मांगा उसने तो उसने यहाँ चेक किया कि भैया ये जो 4 हैं इसके अंदर तो नहीं है, वो नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट केस होता है वो तो चलना ही होता है, तो डिफ़ॉल्ट केस चला और मुझे ये प्रिंट करवा दिया कि आपने सही ऑपरेटर नहीं डाला है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपने पास गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है कि एक कोड लिखा हुआ होता है, उसके अंदर से दूसरे कोड के अंदर जंप करने के लिए अपने को गो टू स्टेटमेंट यूज लेते हैं। बाकी ये आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इसके ड्रॉबैक भी होते हैं, थोड़ी बगी भी होता है ये, इसलिए अपन इसको गो टू स्टेटमेंट को यूज नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास एक प्रोग्राम है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो उसमें क्या कर रखा है कि मेरे पास नंबर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो जंप कर जाएगा। जंप कहाँ करेगा, यहाँ करेगा वो सीधा। जैसे नेगेटिव नंबर आएगा तो मेरे पास जंप करके इसके ऊपर आ जाएगा और मुझे आउटपुट दे देगा। ठीक है, जब तक मेरे पास नंबर मैक्सिमम इनपुट कितना 100, तो ये 100 टाइम तक अपने से इनपुट नंबर ले सकता है। फिर उसके बाद में जैसे नेगेटिव नंबर डाला हमने तो वो यहाँ जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो आपको एक बार रन करके दिखा देते हैं प्रोग्राम, फिर थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मेरे पास नंबर मांग रहा है कि भाई आप इनपुट करो नंबर, मैंने 9 किया, फिर वापस 6 किया, फिर मैंने क्या किया कि -5 कर दिया। जैसे -5 किया तो वो जंप करके यहाँ आया। उसने क्या किया कि एवरेज निकाला, सम, फिर उसको डिवाइड किया, उसको i-1, i जितनी बार भी चला, कितनी बार चला 1 2 3 3 बार चला, 1 किया -2, तो 2 से इसने इसको डिवाइड कर दिया, तो 15 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका क्या हो गया आपका एवरेज अपना 7.5 आ गया। और सम क्या उसने क्या किया 9 + 6, तो कितना आ गया 15। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। तो आपका ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ सके और कोडिंग सीख सके। ठीक है दोस्तों,